है कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली खासी साहब, जो आज यहाँ पर कारवार डिस्ट्रिक्ट दांडली में एक सर रजा उर्दू साफियों के लिए एक वर्कशॉप मुनक़द किया गया है। आज इसका दूसरा दिन है। सर बताया जो आज यहाँ पर प्रोग्राम को मुनक़द किया है, एक किस तरह से इसमें यहाँ पर इस प्रोग्राम को मुनक़द किया है। आने वाले उसके घर घर हैं, फिर भी क्यों बेमकान है उर्दू। मेरी बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी ज़बान उर्दू नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तश्कील के बाद यानी मेरे चेयरमैन होने के बाद ये 9 महीने तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कर्नाटका उर्दू एकेडमी अपने मोअज़्ज़ज़ रजिस्ट्रार, मोअज़्ज़ज़ अराकीन और स्टाफ को साथ लेकर हर सतह पर पूरी कोशिश कर रही दानदारी के साथ कि कर्नाटका स्टेट में उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ हो, उर्दू का फ़रोग़ हो। उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग अलग जहतों में हम काम कर रहे हैं और हमें सरकार से जो प्लान्स मंजूर होकर आए हैं उसमें एक प्लान उर्दू जर्नलिज्म भी है, मीडिया भी है। तो उर्दू जर्नलिज्म को फ़रोग़ देने के लिए कि हमारी नौजवान नस्ल उर्दू जर्नलिज्म के मैदान में आगे आए और उर्दू जर्नलिज्म को तक़वियत मिले, इस तरह से माशरे की, कौम की, मुल्क की हालात और मसाइल की सही नुमाइंदगी हो सके। इसके लिए हमने यहाँ आज 3 रोज़ा, कल यानी कल 19 से लेकर 21 तक 3 रोज़ा सह रोज़ा उर्दू सहाफ़ियों के लिए ये कारगाह मुनाक़िद की और इसमें हमने बिलखुसूस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 2 अजीम प्रोफेसर्स जो मास कम्युनिकेशन और उर्दू जर्नलिज्म की फील्ड में दरस व तदरीस का काम अंजाम देते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब और प्रोफेसर मोहम्मद एहतशाम अहमद खान साहब, इन दोनों हजरात को बिलखुसूस तौर हमने मदऊ किया और साथ ही साथ हमारी एकेडमी के एक सीनियर रुकन जनाब आज़म शाही साहब अभी क्लास लेंगे और इसी तरह से कल इंशाअल्लाह डॉक्टर अनीस सिद्दीकी साहब भी इसी के एक गोशे पर रोशनी डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 25 सहाफ़ी हजरात सूबे के मुख्तलिफ शहरों और टाउन से आए हैं जो प्रिंट मीडिया से भी वाबस्ता हैं, सोशल मीडिया से भी वाबस्ता हैं। इस वर्कशॉप को लेकर कई सवाल जवाब उठ रहे हैं कि इसमें खास करके कई लोग इसमें क्या है सहाफ़ी नहीं है, इन लोगों को बुलाया गया, इन लोगों को मदद किया गया, हमें नहीं बुलाया गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सहाफ़ी किसे कहते हैं उसके बाद अभी कर दीजिए ना। हमारी नजर में तो यही है कि जो प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं वो भी सहाफ़ी हैं, जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं वो भी सहाफ़ी हैं, यानी किसी ना किसी तरह से वो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं सहाफ़त के मैदान से। अब वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है। किसी ना किसी सतह पर सोशल मीडिया के जरिए उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया के जरिए उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। हम इन तमाम खिदमत गुजारों को, उर्दू के खिदमत गुजारों को हम किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी नुक्ता नजर से, किसी ना किसी नहज पर सहाफ़ी समझते हैं। और फिर हमने जो ये इक़दाम किया है, हमारे दरमियान जो माहिरीन हैं उनके राय मशवरे से हमने काम किया है। हमने इनफरादी तौर पर किसी को यूं ही चुन नहीं लिया है, बल्कि हमारे पास एक स्टैंडिंग कमेटी है, हमारे पास जिम्मेदारान मौजूद हैं, माहिरीन मौजूद हैं, तमाम के राय मशवरे से हमने ये फैसला लिया और इक़दाम किया है। तक आपने मुझसे ये पूछा कि बहुत सारे सहाफ़ी हजरात इसमें रह गए हैं, उनको नहीं बुलाया गया। देखिए, एक वक्त में तमाम लोगों को बुलाना, तमाम लोगों के लिए इंतजामात करना और तमाम के लिए सहूलियात फराहम करना आसान काम नहीं होता। हर चीज़ का एक मंसूबा होता है, हर चीज़ के काम करने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा होता है। आज हमने 25 को बुलाया है, अल्लाह ताक़त दिया, इंशाअल्लाह हमारे बजट में इजाफा हुआ। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद से मज़ीद सहाफ़ी हज़रात जो सूबे के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं उनको भी हम दावत दें, उनको भी हम बुलाएं, तदरीजन काम होगा। इसी तरह की शिकायत शोरा ने भी की है, जहाँ मुशायरे हुए वहाँ पर शोरा ने कहा कि भाई हमें नहीं बुलाया गया। हमने कहा भाई आज हमको आपको बुलाए हैं, कल इंशाअल्लाह आपको बुलाएंगे, आज इनको बुलाएं, कल आपको बुलाएंगे। और सैकड़ों शोरा हैं, सैकड़ों सहाफ़ी हज़रात हैं, सबको बेवक्त तो नहीं बुलाया जा सकता। हमें सबके बारे में खबर है बहुत हद तक और जानकारी है। हम तदरीजन वक्तन फ़ौक्तन इंशाअल्लाह बड़ी दयानतदारी के साथ सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारा नारा है हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। नंबर 1। नंबर 2, एज ए चेयरमैन मेरा प्रेफरेंस ये है कि हमारे कर्नाटक के जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं, जितने शोरा हैं, जितने उदबा हैं, नामालूम हैं, गैर मुतारफ़ हैं, गैर मारूफ इलाकों में रहते हैं, उन तमाम को एक्सपोज किया जाए, उन तमाम को जमा किया जाए। लेकिन वक्तन ये काम तदरीजन होगा, बैक वक्त नहीं हो सकता।
इसके लिए मंसूबा बनाना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, इसके लिए बजट चाहिए। हमारे बजट में जितनी गुंजाइश है हमने उसी के दायरे में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए, उसूल व ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए कोशिश की है। और हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने जिन हज़रात को मुंतखब किया उनको हम साथ लेकर आए। किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो ये हमारा ना इरादा है, ना हमारी ऐसी नीयत है। हाँ, हमारे तरीक़े कार में कुछ कमी ज़्यादती हो सकती है, हम आपसे राय मशवरा चाहते हैं। आप हमारी हिदायत कीजिए, आप हमें रहनुमाई कीजिए। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उस खामियों को दूर करते हुए हम सबको शामिल करके चलेंगे।